इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के खजाने से एक बहुत ही जाने माने नुस्खे पर बात करेंगे, तालीसादी चूर्ण। हाँ, तालीसादी चूर्ण काफी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बारे में काफी गहराई से बताती है। तो चलिए समझते हैं इस पारंपरिक औषधि को। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में जैसे चरक संहिता में भी आता है। सही कहा। तो देखते हैं कि ये असल में है क्या, बनता कैसे है और इसके क्या क्या फायदे बताए गए हैं। शुरुआत करें कि ये है क्या। हाँ, तो सबसे पहले ये तालीसादी चूर्ण आखिर है क्या चीज। जानकारी ये कहती है कि ये कई जड़ी बूटियों और मसालों का एक मिश्रण है और इसका जो मुख्य घटक है वो है तालिसपत्र, एबीज वेबियाना जिसे कहते हैं। अच्छा, तालिसपत्र। हाँ, और ये खास तौर पर श्वसन संबंधी दिक्कतों के लिए, मतलब सांस की तकलीफों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक अकेली जड़ी बूटी नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक मिश्रण है, एक योग है। पारंपरिक चिकित्सा में इसका बहुत महत्व है। और इसे बनाते कैसे हैं, ये भी काफी रोचक है। इसमें जो दूसरी चीजें हैं वो तो आमतौर पर घरों में मिल जाती हैं। हाँ हाँ, कौन कौन सी? जैसे तालिसपत्र तो है ही, उसके साथ काली मिर्च, पिपली जिसे लंबी मिर्च कहते हैं, हाँ, पिपली, सौंठ यानी सूखी अदरक, इलायची, दालचीनी, ये सब। और मिठास के लिए थोड़ी मिश्री या चीनी मिलाई जाती है। अच्छा। फिर इन सबको एकदम बारीक पीसकर छान लेते हैं। और एक खास बात जो स्रोत बताता है वो ये कि इन सभी द्रव्यों को, मतलब जड़ी बूटियों और मसालों को, बराबर मात्रा में लिया जाता है। हाँ, ये बराबर मात्रा वाली बात महत्वपूर्ण लगती है। बिल्कुल, शायद इसी से इसका संतुलित असर आता हो। ये दिखाता है कि कैसे हर चीज का अपना एक रोल है, एक महत्व है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके फायदे। स्रोत में तो कई फायदे गिनाए गए हैं। हाँ, फायदे तो कई सुने इसके। सबसे आम तो है खांसी और जुकाम में। कहते हैं कि ये कफ निकालने में मदद करता है और श्वसन तंत्र को साफ करता है। फिर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी जो सांस की दिक्कतें हैं, उनमें भी इसे उपयोगी बताया गया है। सांस लेना आसान बनाता है। हाँ, ये श्वसन तंत्र पर इसका मुख्य प्रभाव माना जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जानकारी कहती है कि ये पाचन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, पाचन के लिए भी? हाँ, भूख बढ़ाने में और गैस या अपच जैसी जो आम पेट की परेशानियां होती हैं, उनमें भी राहत दे सकता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही चूर्ण श्वसन और पाचन दोनों सिस्टम पर काम कर रहा है। बिल्कुल। आयुर्वेदिक नजरिए से अगर देखें तो स्रोत बताता है कि चरक संहिता और भेषज रत्नावली जैसे ग्रंथों में इसे कास यानी खांसी, श्वास यानी सांस की तकलीफ, हाँ, ज्वर यानी बुखार और अरुचि, हाँ, मतलब भूख न लगना, इन सब में बहुत उत्तम माना गया है। अच्छा। और वो जो हमने पहले बात की थी ना, त्रिनोष की, हाँ हाँ, त्रिनोष संतुलन। इसे खासकर कफ और वात दोष को शांत करने वाला माना जाता है। और अक्सर सांस की दिक्कतें कफ बढ़ने से और पाचन की कुछ दिक्कतें वात बिगड़ने से जुड़ी होती हैं। तो शायद यही वजह है कि ये दोनों क्षेत्रों में काम करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये एक तार्किक कनेक्शन लगता है। इसके अलावा स्रोत में ये भी जिक्र है कि ये बुखार और थकान में भी लाभकारी हो सकता है। गले की खराश या आवाज बैठ जाए, उसमें भी असरदार है। और एक और बड़ी बात, इम्यूनिटी बूस्टर, यानी शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने वाला। हाँ, ये तो आजकल बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। इसे शरीर को बल और क्या कहते हैं, ओज देने वाला भी बताया गया है। ओज यानी वाइटैलिटी, जीवन शक्ति। हाँ, वही। अच्छा, तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? स्रोत में कुछ तरीके बताए गए हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। जैसे खांसी जुकाम के लिए अक्सर शहद के साथ लेने को कहते हैं, करीब 2-3 ग्राम दिन में 2-3 बार। शहद के साथ, ठीक है। और अगर पाचन के लिए लेना हो तो गुनगुने पानी के साथ। बच्चों के लिए जाहिर है मात्रा कम रखनी होती है, आधी। और हमेशा किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह से ही। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सावधानियों पर आते हैं, स्रोत भी इस पर जोर देता है। बिल्कुल, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हो बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए। सही। जानकारी कहती है कि ज्यादा मात्रा में लेने से पित्त बढ़ सकता है या शरीर में गर्मी हो सकती है। क्योंकि इसमें गर्म तासीर वाली चीजें भी हैं, जैसे काली मिर्च, पिपली, सौंठ। हाँ, और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तो खास तौर पर डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए, अगर लेना हो तो। ये बात साफ कर देना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पर चर्चा कर रहे हैं। ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का, इस डीप डाइव का सार क्या निकलता है? हाँ, क्या मुख्य बातें रहीं? हमने देखा कि तालेसादी चूर्ण आयुर्वेद का एक मल्टीपर्पस, बहु उपयोगी मिश्रण है।
इतिहास पुराना है और जैसा स्रोत बताता है ये श्वसन, पाचन, इम्यूनिटी, ऊर्जा कई चीजों पर असर डाल सकता है। सही। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये वात और कफ दोषों को संतुलित करने में मददगार है। इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स पर असर, खांसी से लेकर अपच और इम्यूनिटी तक, सब एक ही चूर्ण से। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये थोड़ा हैरान करता है। क्या ये पारंपरिक चिकित्सा के उस नजरिए को नहीं दिखाता जहां शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर नहीं देखा जाता, बल्कि एक पूरी आपस में जुड़ी हुई इकाई माना जाता है? हाँ, ये एक दिलचस्प विचार है कि कैसे एक चीज कई जगहों पर संतुलन ला सकती है। बिल्कुल। इस पर सोचा जा सकता है कि ये होलिस्टिक अप्रोच कितना गहरा है।